Hello, good morning, class. Now, today's chapter is how do organisms reproduce and topic double fertilization in flower and dicot and monocot seed. ठीक है, आज हम दो टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। सर, इससे पहले मैं डबल फर्टिलाइजेशन फ्लावर पर बता चुका हूँ। मैंने समझाया था फर्टिलाइजेशन फ्लावर में, और आज मैं दोबारा से इसको रिपीट करूँगा थोड़ा सा। और हाँ, डाइकॉट एंड मोनोकॉट सीड के बारे में आपको बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले होता क्या है फर्टिलाइजेशन। तो थोड़ा सा देख लेते हैं ओव्यूल। मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल। ठीक है, तो ओव्यूल क्या होता है? आफ्टर देन फर्टिलाइजेशन ओव्यूल कन्वर्ट इनटू द सीड। ठीक है, जो ओव्यूल होता है आफ्टर देन फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल ओव्यूल किस में बन जाता है? सीड में बन जाता है। ओव्यूल कन्वर्ट इनटू द सीड। और जो ओवरी होती है, ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ, कई एक बार मैंने इसको बता चुका हूँ, ये ध्यान रखना अच्छे से। तो ओव्यूल के अंदर जो ओव्यूल की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें जो सेल होती हैं, तो मैंने आपको बताया था सेल में 8 सेल होती हैं। कितनी? 8 सेल होती हैं। ये न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियस में 8 सेल होती हैं। न्यूक्लियस में 8 सेल होती हैं। ठीक है, ये 8 सेल होती हैं। तो इसमें टोटल कितनी सेल हुई? 8 सेल हुई हैं। तो 3 ऊपर होती हैं, इसे हम कहते हैं जो चलाजल साइड में होती हैं, इसे एंटीपोडल सेल कहते हैं। 2 मिडिल सेल में होती हैं, पोलर न्यूक्लिया कहते हैं। 3 बिलो साइड में होती हैं, 3 सेल, जिसमें एक जो होती है लार्ज सेल, वो उस उसे हम एक्सेल कहते हैं। 2 स्मॉल सेल होते हैं, उसे हम सिनर्जेट। जो लार्ज सेल है, ये नीचे साइड में जो लार्ज सेल है, इसको इसको कहते हैं एग सेल। मैंने इसको नाम भी बताया था, अच्छे से याद कर लेना। ये क्या है? एग सेल। ठीक है, ये दोनों सेल क्या हुई? साइनर्जिड सेल। इन दोनों सेल को हमने क्या कहा? साइनर्जिड सेल। साइनर्जिड सेल बताया था। ठीक है, और तो ये कितनी टोटल? एक एग सेल है, एक एग सेल है, 2 साइनर्जिड सेल हैं, और किस साइड में है? माइक्रोपाइल साइड में है। ये ओपनिंग साइड है, इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। इसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल। ठीक है, ये माइक्रोपाइल साइड है, सॉरी, ये माइक्रोपाइल साइड में। ठीक है, और जो अपोजिट पोल है, अपोजिट पोल पर 3 सेल होती हैं। ये कितनी सेल हैं? 3 सेल हैं। तो इन सेल को क्या कहा? एंटीपोडल सेल। क्या कहा था? एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल पोडल सेल, ये एंटीपोडल सेल है। ठीक है, और ये किस साइड में है? चलाजल साइड। चलाजल, चलाजल। ठीक है, तो एंटीपोडल सेल कितनी हुई? 3 हुई। और जो मिडिल में 2 सेल हैं, इनको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या कहते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। इनको मैं बार बार बता चुका हूँ, और ये ध्यान रखना। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, सेल का नाम याद रखना। ठीक है, ये 2 सेल है। तो टोटल सेल कितनी हो गई? 3 सेल ये है हमारे पास, 3। 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, 3 2 5। एक एग सेल है, 5 1 6। 2 सेल कौन से? सिनर्जिड 6 2 8। टोटल कितनी सेल हो गई? 8 सेल हो गई। आपको नाम भी मालूम है। चलाजल साइड में 3 सेल हैं, एंटीपोडल सेल है। पोलर न्यूक्लियाई मिडिल में 2 सेल हैं, उन्हें पोलर न्यूक्लिया कहते हैं। नीचे साइड में एक लार्ज सेल है, उसे एग सेल कहते हैं, और 2 साइड में स्मॉल साइनर्जेड सेल है। ठीक है, तो इनके नाम आपको मैंने बता दिया। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं,
तो फर्टिलाइजेशन फ्लावर में मैंने बताया था, पॉलिनेशन बताया था सबसे पहले। क्या बताया था? पॉलिनेशन बताया था, ठीक है। ये पॉलिनेशन बताया था, पॉलिनेशन। तो मतलब हमारा टॉपिक क्या है? फर्टिलाइजेशन। टॉपिक है फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर। फ्लावर में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? तो इसमें सबसे पहले हम क्या बताएंगे? पॉलिनेशन। द ट्रांसफर ऑफ पॉलिनेशन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन आप जानते हैं, जैसे ये सब मैंने डिटेल में तो बता ही चुका हूँ, थोड़ा मैं ऐसी ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये क्या है? स्टेमेन है, और स्टेमेन में के अंदर ये एंथर है, और ये क्या हुआ? ये एंथर हुआ, ठीक है। ये एंथर है, ये एंथर है, और ये क्या है? पोलन ग्रैंड्स हैं। ये पोलन ग्रैंड्स हैं, ये वाले, ये पोलन ग्रैंड्स हैं। अब ये पोलन ग्रैंड्स कहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं? पॉलिनेशन में अच्छे से समझा भी चुका हूँ, और पूरा टॉपिक ही मैंने आपको बताया था, पॉलिनेशन। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रैंड्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। आफ्टर देन, ठीक है। तो ये स्टिग्मा बताया था, ये स्टाइल बताया था, ये ओवरी बताई थी। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर एक्सेल होता है। ये सब मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। पॉलिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ पोलिनेशन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, पॉलिनेशन। तो ये फिर क्या होता है? ये पोलन ट्यूब बनाता है। पोलन ट्यूब के अंदर मतलब ये क्या बनाता है? एक पोलन ट्यूब बनाता है, ठीक है। ये पोलन ट्यूब बनाता है। ये हमने पोलेग्रेंस से आ गया। तो पोलेग्रेंस से क्या बनाएगा? एक पोलन ट्यूब बनाएगा, और पोलन ट्यूब कनेक्ट हो जाएगी, न्यूक्लियस से कनेक्ट हो जाती है, मैंने आपको बताया था। ये न्यूक्लियस से कनेक्ट हो जाएगी, ये ऐसे डिवाइड हो जाएगी, और यहाँ पर 3 सेल होती हैं। यहाँ पर 3 सेल होती हैं। अब सेल तो चलो रहने दो, सेल तो मैंने बता रखा है। और जो पोलन ट्यूब होती है, पोलन ट्यूब में 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। फर्स्ट, अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। जो फर्स्ट पोलन ग्रैंस होता है, फर्स्ट मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है। ये मेल गैमेट्स हैं पोलन ट्यूब में। जो पहला मेल गैमेट होता है, फर्स्ट मेल गैमेट, फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज विद विद एग सेल, एग सेल। फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज विद एग सेल, ठीक है। एग सेल से एग सेल, तो एग सेल से फ्यूज हो रहा है, एग सेल से फ्यूज हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज विद एग सेल। यहाँ पर फ्यूज विद एग सेल, यहाँ पर मैं दोबारा से लिख दे रहा हूँ, एग सेल, ठीक है। एग सेल। तो फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज विद एग सेल टू फॉर्म जाइगोट। तो जाइगोट कैसा होता है? डिप्लॉइड, डिप्लॉइड जाइगोट। जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रायो। जाइगोट किस में डेवलप हो जाता है? एम्ब्रायो में डेवलप हो जाता है। जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रायो, ठीक है। और सेकंड जो मेल गैमेट होता है, सेकंड मेल गैमेट यहाँ पर बता दे रहा हूँ। सेकंड मेल सेकंड मेल गैमेट फ्यूज विद पोलर पोलर न्यूक्लियाई। किससे फ्यूज हो रहा है? पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म,
स्पर्म, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म, और एंडोस्पर्म डेवलप इनटू एंडोस्पर्म डेवलप इनटू कोटाइलिडन, कोटाइलिडन। ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है? फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज हो रहा है, फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज हो रहा है, क्या डिप्लॉइड जाइगोट बन रहा है, और जाइगोट बनकर एम्ब्रायो बन रहा है। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जाइगोट्स बनने की प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, और सेकंड मेल गैमेट किससे फ्यूज हो रहा है? पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज हो रहा है। सेकंड मेल गैमेट फ्यूज विद पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। ठीक है, क्योंकि एक मेल गैमेट सिंगल एन है और पोलर न्यूक्लियाई में दो सेल हैं, तो दोनों हैप्लॉइड होती हैं। दोनों कैसी होती हैं? हैप्लॉइड हैं। तो ये भी हैप्लॉइड होगा, ये भी हैप्लॉइड होगा, तो ये मिला के 3 हैप्लॉइड हो जाएंगे। ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म, दोनों में फ्यूजन होगा। ये फीमेल, ये मेल, दोनों में फ्यूजन होगा ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। ठीक है, तो ये फर्टिलाइजेशन हो गया। तो एक तो हमें इसे हम बोलते हैं डबल फ्यूजन, 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, इसे हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन इन ए फ्लावर। फ्लावर में 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो क्या फॉर्म होता है? ये फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो, क्या बन रहा है? एम्ब्रायो, एम्ब्रायो बनता है। तो दोबारा से फर्टिलाइजेशन हो रहा है, क्या बन रहा है? कोटालिडन बन रहा है, कोटालिडन बन रहा है। ठीक है, 2 चीज़ें बनी हैं। अब आपको यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि एम्ब्रायो मिल गया है और कोटाइलिडन। तो अब हम बात करते हैं सीड वाली बात करते हैं। क्या कहते हैं? सीड, सीड। ठीक है, तो सीड किससे बना? अब आप बताइए सीड किससे फॉर्म होता है? सीड फॉर्म बाय देयर ओव्यूल। अभी मैंने आपको बताया था सीड किससे बनता है? ओव्यूल से बनता है। ओव्यूल आफ्टर देन फर्टिलाइजेशन ओव्यूल कन्वर्ट टू सीड। और जो फ्रूट किससे बनता है? फ्रूट किससे बनता है? फ्रूट से फॉर्म बाय देयर ओवरी। जो ओवरी होती है उससे क्या बनता है? फ्रूट्स बनता है। तो जो सीड हुए, सीड 2 टाइप के होते हैं। सीड 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो मोनोकोट, एक होता है डाइकोट। ठीक है, यहाँ पर एक होता है मोनोकोट, एक होता है मोनोकोट सीड, मोनोकोट सीड, और एक होता है डाइकोट सीड, डाइकोट सीड। ठीक है, 2 टाइप के सीड होते हैं, मोनोकोट सीड और डाइकोट सीड। क्लियर हो गया? अब मोन अच्छा, कॉट मीन्स कोटाइलिडन। ठीक है, कॉट मीन्स क्या होता है? कोटाइलिडन। जिसमें एक कोटाइलिडन्स होगा उसे क्या बोलते हैं? मोनोकोट सीड। 2 कोटाइलिडन होते हैं डाइकोट सीड। कैसे पहचानेंगे कि मोनोकोट सीड कौन से होंगे, डाइकोट सीड कौन से? सबसे पहले हम बात करते हैं डाइकोट सीड की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं डाइकोट सीड की बात करते हैं। डाइकोट सीड, तो जिसमें दो, जैसे कैसे पहचानेंगे? जो ग्राम होता है, चना होता है, पी मटर होती है, ठीक है, पल्सेस जितनी भी होती हैं मोस्टली डाइकोट्स में आती हैं। ठीक है, तो जो ग्राम होता है, ग्राम में 2 टाइप के लेयर हो, दो दो पार्ट्स में इसको हम ब्रेक करते हैं, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ये 2 पार्ट्स में इस टाइप से होता है। ठीक है, तो इसमें इसमें एक एक लेयर ये हुआ, एक पार्ट, और एक पार्ट ये हुआ। ठीक है, 2 पार्ट्स होते हैं, आपने देखा होगा चना जो होते हैं। तो ये डिवाइड होता है, ये एक लेयर से डिवाइड होता है, ऐसे ऐसे डिवाइड होता है।
ये क्या होता है, कोटालिडन हुआ। ये क्या हुआ, कोटालिडन। ठीक है, ये कोटाइलिडन हुआ, कोटाइलिडन। तो जिसमें एक कोटाइलिडन होगा मोनोकोट, मोनो मीन्स वन। जिसमें दो कोटाइलिडन होंगे डाइकोट, डाई मीन्स टू, मोनोकोट और डाइकोट से। ठीक है, तो ये आप समझ गए। अच्छा, डाइकोट सीड में ग्राम है, पी है, और पल्सेस जितने भी हैं तो वो किस में आते हैं, डाइकोट सीड में आते हैं। ठीक है, तो डाइकोट सीड की जो स्ट्रक्चर है, अच्छा एग्जांपल थोड़ा मैंने बता भी चुका हूँ, जैसे पी हो गया, ग्राम हो गया, ग्राम हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, बहुत सारे डाइक पल्सेस अनदर, तो ये किस में आएंगे, डाइकोट सीड में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर डाइकोट, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट। अच्छा, मोनोकोट सीड का एग्जांपल बता दे रहा हूँ। इसमें एक कोटाइलडन, आपने राइस देखा होगा, राइस में एक ही कोटाइलडन होगा। वीट है, वीट जैसे आटा, गेहूँ, गेहूँ में गेहूँ में दो कोट सॉरी एक कोटाइलडन होता है। ठीक है, पपाया है, एक कोटाइलडन होता है। तो इसमें मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मोनोकोट मैंने आपको बता दिया। एग्जांपल दें मोनोकोट की, एग्जांपल पी, पपाया, और मेज, मक्का जो होती है, मेज होती है, वो भी मोनोकोट में आती है। राइस होता है, वो भी मोनोकोट में आता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट सीड, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट सीड। ठीक है, तो इसमें दो, जिसमें दो कोटाइलडन्स होते हैं। कितने कोटाइलडन्स होते हैं, टू कोटाइलडन्स। तो इसमें देखते हैं, सीड में एक तो एम्ब्रायो होगा और दूसरा कोटाइलडन्स होंगे। फर्टिलाइजेशन में क्या बना, एक एम्ब्रायो बना और दूसरा कोटाइलडन्स बना। तो इसमें देखते हैं सीड, मतलब सीड्स में ये क्या है, टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट सीड। मैं डाइकोट सीड की स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, डाइकोट सीड, तो यहाँ पर प्रॉपर नहीं बन रही है। these are स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट सीड, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट सीड, ये आपको मालूम है। ये जो सीड होते हैं, जितने भी सीड्स होते हैं वो डबल लेयर से बॉन्डेड होते हैं। जितने भी सीड्स होते हैं वो बॉन्डेड होते हैं। आपने सीड्स में देखे होंगे छिक्कल भी होते हैं, जो सीड के छिक्कल होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कोट, सीड कोट। ठीक है, डबल, और दीज आर बाउंडेड बाई डबल लेयर। कितने से बाउंड होगा, डबल लेयर से बाउंडेड होते हैं सीड ऑलवेज। ठीक है, ये स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से देखने को मिलती है सीड की। आउटर लेयर जो होती है, अब इनके नेम देखते हैं। आउटर लेयर जो होती है एक्जाइन, ये क्या है, एक्जाइन, सॉरी इसे हम कहते हैं टेस्टा। आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं, टेस्टा, टेस्टा। एंड इनर लेयर को हम कहते हैं टैगमैन, टैगमैन। ठीक है, ये क्या हुआ, टेस्टा हुआ, ये टैगमैन हुआ। और दोनों को मिलाकर सीड कोट कहते हैं। क्या बोलते हैं, सीड कोट, सीड कोट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो लेयर होती है ये क्या होगी, सीड कोट। अच्छा, अब बात करते हैं हम इसके इनर वाली बात करते हैं। इनर, इनर पार्ट्स में क्या होता है, ये ये है।
इधर हो गया। और बीच में बीच में जो एम्ब्रन, ये पूरा है एम्ब्रायो है आपका, ये पूरा एम्ब्रायो। और एम्ब्रायो का जो मिडिल पार्ट्स है ये एम्ब्रायोनल एक्सिस है। मिडिल पार्ट्स मैंने अभी आपको बताया, ये ये जो है एम्ब्रायोनल एक्सिस, एम्ब्रायोनल एक्सिस मिडिल पार्ट्स। तो ये पूरा क्या हो गया, ये एम्ब्रायो हो गया, ये एम्ब्रायो, ठीक है। तो एम्ब्रायो का जो अपर वाला पार्ट्स होता है, एम्ब्रायो का जो ये एम्ब्रायोनल एक्सिस हो गई, ये एम्ब्रायोनल एक्सिस एक्सिस हो गई। और जो एबव वाला पार्ट्स है इसको हम कहते हैं प्लूम्यूल, इसको हम क्या कहते हैं, प्लूम्यूल, ये प्लूम्यूल हो गया। और जो एम्ब्रायोनल एक्सिस के जो एबव वाला पार्ट्स, ये एम्ब्रायो का जो ऊपर वाला पार्ट्स होता है, एम्ब्रायो का जो ऊपर वाला पार्ट्स उसे हम क्या कहते हैं, फीमेल कहते हैं, ठीक है। और एम्ब्रायो का जो नीचे वाला पार्ट्स है, एम्ब्रायो का जो नीचे वाला पार्ट्स है उसे हम क्या बोलते हैं, रेडिकल कहते हैं। ये क्या है, रेडिकल, ये रेडिकल है, ठीक है। तो इतना आप ध्यान रखना, जो प्लूम्यूल होता है, प्लूम्यूल ये डेवलप करता है, ग्रोथ करता है और क्या बनाता है, ऑलवेज एम्ब्रायो का जो प्लूम्यूल वाला पार्ट्स होता है वो सूट सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है, डेवलप इनटू द सूट सिस्टम। ये किस में डेवलप जाता है, सूट सिस्टम में डेवलप होता है, सिस्टम ऑफ द प्लांट। प्लांट में दो पार्ट्स होते हैं, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। तो ये जो प्लूम्यूल होता है, प्लूम्यूल रूट शूट सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो रेडिकल होता है फ्लावर, मतलब एम्ब्रायो का जो रेडिकल होता है, रेडिकल एम्ब्रायोनल एक्सिस के बिलो वाला पार्ट्स है, ठीक है। ये एम्ब्रायोनल एक्सिस के बिलो वाला पार्ट्स है। तो रेडिकल कन्वर्ट इनटू द रूट्स सिस्टम, ये रूट सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा, ये रूट सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम, ये क्लियर हो गया। तो ध्यान, आपको ध्यान रहेगा, मतलब रूट्स किससे बनती हैं, रेडिक, मतलब सीड्स के जो एम्ब्रायो होता है, एम्ब्रायो का रेडिकल जो पार्ट्स होता है उससे, मतलब रूट से डायरेक्टली डेवलप इनटू द रूट सिस्टम, सॉरी रेडिकल ऑफ एम्ब्रायो। और शूट सिस्टम डायरेक्टली डेवलप इनटू द प्लूम्यूल ऑफ द ओव्यूल, मतलब सीड्स हैं, ठीक है, या एम्ब्रायो। ये आपको इतना क्लियर हो गया कि हाँ, मतलब एम्ब्रायो वाला पार्ट्स क्लियर हो। एम्ब्रायो का जो एबव वाला पार्ट्स होता है प्लूम्यूल होता है, बिलो वाला पार्ट्स रेडिकल होता है, प्लूम्यूल से शूट सिस्टम बनता है, रेडिकल से रूट सिस्टम बनता है। और ये एम्ब्रायोनल एक्सिस होती है। और ये कोटाइलिडन्स होते हैं। क्या होता है, जो लार्ज बड़े बड़े से हैं, ये क्या है, कोटाइलिडन, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, ये क्या है आपका, कोटाइलिडन। तो इनको चलो हमने बता दिया, ये क्या है, कोटाइलिडन है, ये कोटाइलिडन है, ठीक है, ये कोटाइलिडन है। तो कोटाइलिडन क्या करता है, कोटाइलिडन, अच्छा कोटाइलिडन्स का काम क्या है, फंक्शन क्या है, ये बहुत पूछा जाता है। ये इट से स्टोर द फूड, ये क्या करता है, फूड को स्टोर करता है, ये फूड को स्टोर करता है, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो ये न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है, एनर्जी स्टोर करता है। आपने देखा होगा हम लोग क्या खाते हैं, चना का जो बीच वाला पार्ट, दो लेयर होती हैं, लेयर खाते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। गेहूँ खाते हैं, गेहूँ के अंदर आटा जो निकलता है, व्हीट निकलता है, आपने देखा होगा। तो ये, अच्छा, इट्स, मतलब इसके दो फंक्शन हैं, इट्स स्टोर द न्यूट्रिएंट्स या फूड, जो कोटाइलिडन्स होते हैं फूड को स्टोर रखते हैं, ठीक है, क्लियर। दूसरा, इट्स प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स द ओव्यूल, सॉरी एम्ब्रायो, एम्ब्रायो के ये न्यूट्रिएंट्स देते रहते हैं, ठीक है। मतलब जो एम्ब्रायो डेवलप करता है, सूट्स में कन्वर्ट होता है या रूट्स बनती हैं, तो इसको न्यूट्रिएंट्स को न्यूट्रिशन देता कौन है, कौन देता है, ये कोटाइलिडन्स देते हैं, ठीक है।
तो कोटाइलडन क्या कर रहा है, फूड को स्टोर करता है, और जब ज़रूरत पड़ती है तो फूड किसे दे देता है, फूड को किसको दे देता है, एम्ब्रायो को दे देता है। ठीक है, जिससे प्लूमेलो रेडिकल ये डेवलप करते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स गिव टू द एम्ब्रायो, ये एम्ब्रायो को न्यूट्रिएंट्स दे देता है। और जो कोटाइलडन्स होते हैं, कोटाइलडन्स न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं। ठीक है, ये तो मतलब कोटाइलडन्स के दो फंक्शन हैं, कोटाइलडन्स के टू फंक्शन हैं। पहला तो ये है कि इट्स स्टोर द फूड, ये फूड को स्टोर करता है, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है। दूसरा क्या करता है ये इट्स मतलब प्रोटेक्ट टू द एम्ब्रायो, जो कोटाइलडन्स होते हैं, कोटाइलिडन ये एम्ब्रायो को प्रोटेक्ट करते हैं, एम्ब्रायो को ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं टू द एम्ब्रायो, ये एम्ब्रायो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, दो मेन फंक्शन है। और तीसरा क्या है, इट्स गिव द न्यूट्रिएंट्स टू द ओव्यूल, सॉरी एम्ब्रायो को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते रहते हैं। ठीक है, तो आज हमने ये फ्लावर वाला पार्ट्स पूरा कंप्लीट कर लिया है। सीड्स मैंने आपको बता दिया, स्ट्रक्चर ऑफ सीड भी बता दिया है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक्स। और मैं नेक्स्ट लेक्चर में मेल रिप्रोडक्शन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमन का बताऊंगा। ओके, थैंक्स स्टूडेंट।